बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजन सीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे साथ एक भाईजान हैं जो कि पुलिस वर्दी में मलबूस हैं और माशाल्लाह ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि कोई पुलिस के हवाले से बात हो रही है, पंजाब पुलिस का तो एक अपना वक़ार और मकाम है, लेकिन आज इन्होंने ये जो 2 कारनामे सर अंजाम दिए, हम उसके बारे में इनसे डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक तो माशाल्लाह जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की ज़ियारत जो है वो की है और पैदल जाके वो की है। खुश नसीब है इस लिहाज से भी, क्योंकि खुश नसीबों को ये घड़ियाँ मैसर होती हैं। दूसरे नंबर पे केटू का जो पहाड़ है पाकिस्तान में, आपको पता है पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इसको सर्व कर पाते हैं। इसकी चोटी के ऊपर झंडा लहराना इंतहाई मुश्किल काम है। इन्होंने ये भी सआदत हासिल की, शायद ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरों की खाक के सदक़े में ये नसीब हुआ है। ये सारी दोनों बहुत अच्छी अचीवमेंट हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि पुलिस में भी हैं और ये दोनों अच्छी अचीवमेंट भी कैसे हासिल की। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम मोहम्मद शान है और सोशल मीडिया पे गाजी शान के नाम से लोग जानते हैं। जी गाजी शान भाई, आपको पुलिस की जो है मुलाजमत करते हुए कितनी देर हो गई है? मैं महकमा पुलिस में 2016 से ड्यूटी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 7 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 7 साल मुकम्मल। कैसे ख्याल आया कि आप उम्रे की हज की सादत जो है वो भी पैदल जाके जो है वो हासिल करें? देखें, मदीना पाक जाना और हज उम्रा करना हर मुसलमान के दिल की एक आरज़ू होती है, हसरत होती है कि मैं मदीना पाक जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से 2019 में मैंने भाई एयर उम्रा किया। उसके बाद 2023 में मैंने ये दिल में ख्याल आया, दिल में तड़प पैदा हुई कि लोग 4 घंटे में जहाज़ पे चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं, जाके उम्रा वगैरह कर आते हैं। क्यों ना मैं यहाँ से हज़ारों किलोमीटर पैदल सफ़र करके जाऊँ। जब मदीना पाक पहुँचूँगा तो कितना करम मुझ पे होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रहमत फरमाएंगे मुझ पे। तो बस ये कुछ ख्याल दिल में आया और ख्वाजा वैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुनकर कि किस तरह वो यमन से पैदल निकल कर मदीना तैयबा में पहुँचे, तो उनका वो अपना आइडियल बनाकर फिर मैंने पाकिस्तान से अपना सफ़र शुरू किया और चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गया। माशाल्लाह जी, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत की जाए और ज़िंदगी में की जाए, एक बार सबको नसीब हो। इनकी यही चाहत मोहब्बत इनको इसी तरह लेकर गई जैसा कि इन्होंने बता दिया। ये मेरी अचीवमेंट्स हैं जिनको मैं अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता हूँ, बाइसे एज़ाज़ समझता हूँ। कुछ मेरे मदीना पाक से रिलेटेड हैं और ज़्यादातर इस K2 के जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने हमारी टीम ने कायम किया उस वाले से हैं। तो ये अचीवमेंट्स मैं अपने साथ ही रखता हूँ ताकि किसी भी वक्त आप भाई मिल जाते हैं तो उनको वीडियोज़ में दिखाने के लिए। तो ये तो बरक़ात नहीं है, ये अचीवमेंट्स है मेरी मदीना पाक के हवाले से और K2 के हवाले से। अच्छा, मुझे गाजी शान भाई ये बताइएगा कि आपने K2 को सर्व किया, ये ख्याल ज़हन में कैसे आया? चले, मुसलमान होने के लिए ये तो बहुत बड़ी सादत है कि आपने हज जैसी सादत नसीब हुई, आपको पैदल गए, आपने बहुत ज़्यादा नेकियां समेटी, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला एक कदम वो भी आपका नेकी पर लिखा जाता है। तो आपने माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र किया। K2 का ख्याल कैसे आया और ये कैसे आपने किया सर्व, और किसने आपको कहा था? क्या आपको शौक़ है बचपन से? मेरे टीम लीडर थे हमारे साकिब रहमान, जिन्होंने साइकिल पे मदीना पाक का सफ़र किया मुल्तान से लेकर। उन्होंने ये हमारा जो प्रोग्राम बनाया और पाकिस्तान आर्मी के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, उनसे रब्ता किया और पाकिस्तान फिर आर्मी के ताउन से, पाकिस्तान आर्मी की स्पॉन्सरशिप से फिर हमने ये K2 का जो मामला किया कि दुनिया के किसी भी कंट्री के पास कौमी परचम लहराने का सबसे ज़्यादा हाइट पर आलमी रिकॉर्ड किसी भी कंट्री के पास नहीं था। फिर हमने वो सारी मेजरमेंट की कि कितना बड़ा परचम लहराना चाहिए और किस पॉइंट पे लहराना चाहिए। फिर हमने 250 फुट लंबा पाकिस्तान का परचम तैयार किया और K2 बेस कैंप, तो जिसकी तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई है, उस हाइट पर जाकर हमने पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया और इस तरह ये हमारा आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया। और इंशाअल्लाह कुछ अरसे में ये मुख्तलिफ स्टेप से गुजरता हुआ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। मैं यही पूछने लगा था कि क्या ये गिनीज़ बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम जो है दर्ज हो चुका है? अभी तक नहीं हुआ, इसका एक प्रोसेस होता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड होता है, इसके पास हमारा केस जाएगा, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फिर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता करेगा कि ये हमारे लड़कों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने ये रिकॉर्ड कायम किया है, ये आपकी बुक में आज तक किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। तो जब उसको देखेंगे, उसकी छानबीन करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, इंशाअल्लाह उसके बाद हमारा नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। शान भाई ये बताइएगा कि आपने जो K2 सर्व किया है, चोटी के ऊपर आपने झंडा पाकिस्तान का लहराया है, आपको एक तो पाक फ़ौज की तावन से आपने किया, दूसरा आप माशाल्लाह पंजाब पुलिस में भी ड्यूटी करते हैं। मुझे ये बताइए कि इसमें कितनी मुश्किलात उठाई, कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया
और कितने दिन आपको लगे? सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि K2 की जो चोटी है वो 8,611 मीटर की है और हमने जो परचम लहराया था वो K2 बेस कैंप पे लहराया था जिसकी हाइट 5,000 मीटर है। तो हमने चोटी पे ये परचम नहीं लहराया, हमने K2 बेस कैंप पे ये परचम लहराया। दूसरा ये कि पाकिस्तान आर्मी के ताउन से हमने ये सफ़र शुरू किया। मैं लाहौर से था, एक लड़का मुल्तान से, एक कराची से, एक हैदराबाद से और 2 का ताल्लुक़ सवात से था। हम 6 लोग थे। जैसे ही हम K2 बेस कैंप पर पहुँचने वाले थे वहाँ पर एक गैर मुल्की कोई पैमा थी स्पेन से जिसका नाम मार्था था। उस लड़की ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह उनको हमने बताया कि हम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाने जा रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर लें। तो उन्होंने फिर हमें हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, फिर हमारे साथ वो इस आलमी रिकॉर्ड में शामिल हो गई। इस तरह हम टोटल 7 मेंबर्स हो गए। हमने स्कर्दू से अपना सफ़र शुरू किया। स्कर्दू से स्कोली तक जो ट्रैक है वो जीप का ट्रैक है और स्कोली से लेकर फिर 100 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक है। 100 किलोमीटर के बाद फिर आपको जो पॉइंट नज़र आता है उसको कनकोडिया कहते हैं। कनकोडिया से आगे फिर K2 बेस कैंप है जहाँ पर आपको K2 का व्यू नज़र आता है। फिर उस मुकाम पर जाके हमने जो आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और अगर मुश्किलात की बात की जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल जो पेश आती है वो जो पहली बार बंदा हाइट पे जाता है उसको हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, वो मसला पेश आता है। हाइट पे जाकर ऑक्सीजन का मसला पेश आता है और पाँव में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, ये मसले पेश आते हैं। लेकिन चूँकि मैंने रिसेंटली इसी साल मक्का मदीना का पैदल सफ़र किया तो मैं तकरीबन मुझे स्टेमिना मेरा बना हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ज़्यादा दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा। नाज़रीन, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत करने के बाद आए थे तो एक इंसान के अंदर जोश और जज्बा भी होता है, मोहब्बत भी होती है, लगन भी होती है और इसी चाहत को इन्होंने इस्तेमाल करते हुए K2 को सर्व किया। मुझे ये बताइए कि ये जो 100 किलोमीटर का सफ़र था ये कितने घंटों में आपने तय किया था, सर्व किया था? पैदल गए थे? क्या खुराकें आपने अपने पास रखी थी? हमने कोई खुराक अपने पास नहीं रखी थी, सिर्फ वो बिस्किट वगैरह। लेकिन जो खुराक होती है वो हम K2 पे जाने के लिए पोस्ट टू पोस्ट हमने सफ़र किया। वहाँ पर 15, 20, 25 किलोमीटर के बाद आर्मी की पोस्टें आती थी, वहाँ पर हमारा स्टे होता था, वहीं पर हमारा खाना पीना होता था और अगले दिन का हम जो आगाज़ करते थे वहीं से हम करते थे। इस तरह अपने पास हमने खाने पीने के लिए कुछ नहीं रखा। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हमें खाना प्रोवाइड किया गया और रहाइश प्रोवाइड की गई। और ये घंटों का नहीं, ये 6 दिन का सफ़र था क्योंकि ये फ्लैट रोड नहीं था, ये लगातार इस तरह चढ़ाई आती है और पहाड़ों के ऊपर। और तकरीबन 70 किलोमीटर का ग्लेशियर है जो आपने बर्फ़ के ऊपर चलना होता है और 70 किलोमीटर ग्लेशियर और तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर पत्थरों पर चलकर फिर आपका ये ट्रैक मुकम्मल होता है। 6 दिन में मुझे ये बताइएगा कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी जानवर भी आ जाते हैं, क्या आपको ऐसी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा? नहीं, कोई जानवर नहीं आया, बल्कि मैं मारखोर ढूंढता रहा हूँ कि एक मारखोर मुझे कहीं नज़र आए, लेकिन मुझे कहीं कोई ऐसा जानवर नहीं नज़र आया तो जो आप ही बन जाना सी। नहीं हम मारखोर हैं, पूरा पाकिस्तानी मारखोर है। सही जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये थे गाजी शान भाई। हल्की से हमने मोहब्बत बरीन से जो है वो शुगर भी लगा दिया और इनकी मोहब्बत पाकिस्तान से और इस्लाम से आपके सामने है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपने सर्टिफिकेट्स भी काइंडली हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने उस राजा नसीर को इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।